हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है व्लॉग में। व्लॉगिंग एक तरह से बिल्कुल स्टॉप ही हो गई थी, कुछ हेल्थ इशू की वजह से, कुछ बिज़ी होने की वजह से, और बस ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें आती रही। रोज़ कहते अभी बनाएंगे, तो बन ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो, एक आप लोग को याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी डेंटल के हवाले से। बेला का ट्रीटमेंट करवा रहे थे हम, तो वो ट्रीटमेंट जी फिर से स्टार्ट हो चुका है। एक विज़िट हो चुका है हमारा, एक्सरे वगैरह और सारा चेकअप जो होता है डिटेल में वो हो चुका है। लेकिन अब ये सेकंड स्टेप जो है वो क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं। बेला के पूरे दांतों की क्लीनिंग होगी, तो उसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा आपको इस जर्नी का हिस्सा बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कहाँ पर वो है, कहाँ से कराए, कितना खर्चा आया। तो मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी, साथ साथ कितना खर्चा आया, क्या क्या प्रोसेस किया। और बेसिकली वो बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही रीज़नेबल होता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। एक हमारी सिस्टर जो निशा से आपको मिलवाया भी है काफ़ी दफ़ा ब्लॉग में, वो करवा चुकी हैं। अब सेकंड जो है बेला का हो रहा है, तो थर्ड शायद मैं बन जाऊं, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है। अभी सिर्फ हम बेला का करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे। जो लास्ट विजिट हुआ था ना, उसमें जो है बेला का इन्होंने, डॉक्टर ने जो 3D पूरा लिया था, 3D प्रिंटिंग पूरा एक मतलब दांतों का वो निकाला था 3D प्रिंटिंग से। और वो सारा हमें इस विजिट पे उन्होंने समझाया कि जो बेला की जो एज है अभी, अगर इस एज में ये करवा रही है तो इतना पेनफुल नहीं होगा जैसे कि हम लोग बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है ना पेनफुल होगा। इसलिए लोग जो है डेंटल के पास जाते रहते हैं। वो हमें बल्कि ये कह रहे थे कि आप लोग डेंटल्स के पास साल में या महीनों में चक्कर ज़रूर लगाया करें। साल में 2 बार चक्कर ज़रूर लगाया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो हैं देसी टोटके ये तो वो मंजन चंजन करके अपना आप कर लेते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो है ना डिफरेंट तरह से जो वहाँ भी होता है, हमारे पाकिस्तान में भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपनी सेहत का, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुँह ही आता है, और मुँह की हम सेहत ना रखें, क्लीनिंग ना रखें, तो हमें फिर प्रॉब्लम भी हमें ही होती है। जिस तरह से आजकल डिजीज़ आ रही हैं, कोई ना कोई, खुदा ना खासा कुछ भी हो जाता है। तो बस फिर डॉक्टर ने कहा इसके गम्स जो हैं अभी सॉफ्ट हैं, इस एज में अगर ये करवा रही है तो इतना पेन नहीं होगा इसको। और फिर हमने कहा चलो, हमें वो पूरा 3D इसका पूरी जैसे दांतों की मॉडल दिखाया उन्होंने, उसमें एक एक चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया उन्होंने। फिर अच्छे से हमें समझा के उस विज़िट में हमें बोल दिया कि नेक्स्ट विज़िट पे आप आओगे तो इसकी क्लीनिंग होगी। मे बी ये विज़िट या इसके बाद वाला विज़िट जो होगा उसमें इसको ब्रेसेस लग जाएंगे, और फिर आगे प्रोसेस 2 साल चलता है या 3 साल चलता है। तो फिर देखते हैं। अभी पहुंच रहे हैं हम अजमान, वो अजमान में है, और मैं, अजीम और बेला जा रहे हैं। हेज़ल, एंड्रिया और बेला के पप्पू घर पे हैं। वो लोग सब घर पे हैं। एंड्रिया का मूड नहीं था तो एंड्रिया भी नहीं आई, उसने कहा मैं घर पे रहूँगी। तो मैंने कहा चलो आप घर पे रहो। अभी वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ मेरे ख्याल में वीडियो अलाउ ना हो, थोड़े छोटे मोटे क्लिप्स मैं ले लूँगी। वैसे फिर मैं आपको दिखा दूँगी पूरा प्रोसेस तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर दिखा दूँगी और बता भी दूँगी और क्या डिटेल्स हैं। तो अभी जा रहे हैं, आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं। अभी ट्रैफिक अजमान में, स्कूल आधे, पहला लोग की स्कूल की तो छुट्टियाँ हैं, बाकी स्कूल जो हैं खुले हुए हैं, और ये टाइम जो है ऑफिस और स्कूल टाइम का है। देखते हैं कब पहुँचते हैं। आ चुकी है। पहला कह रही है मुझे डर लग रहा है मम्मी, मुझे डर लग रहा है मम्मी, मुझे बचा। भाई अभी तो प्रोसेस शुरू है बेबी, रोने वाली क्या बात है। बेटा पहले क्लीन तो करना है ना। आप कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन है। सब स्टाफ जा चुका है, देखो कितना खूबसूरत है। अभी तो स्टाफ रश चला गया, वरना स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ होते हैं। पहला उधर क्लिनिक में करवा रही है, और मैंने कहा चलो आपको छोटा सा शॉट दिखा दूँ। घर पे कैमरे पे लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि मना ही ना कर दे कोई आके। हालांकि साफ़ हो गया है और ब्लड निकल रहा है, और उन्होंने कहा है बस एक दांत में जो है कीड़ा लगा हुआ है, उस कीड़े को बाहर निकालना है। पहला ठीक है। तो जनाब हम लोग घर आ चुके थे। घर आके खाना वाना खाया। बेला की ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो डॉक्टर ने उसको एक पेस्ट और एक माउथ वॉश
बेला को डॉक्टर ने एक माउथ वॉश और एक पेस्ट लिख के दिया है जो कि 2 वीक उसको लगेंगे रिकवर होने में। उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग जो हो रही है उसकी वजह से इसको 2 वीक्स लगेंगे रिकवर होने में। और इसकी एक साइड पे कीड़ा भी लग गया तो उसको भी फिलिंग होगी रिमूव होके। और मैंने कहा व्लॉग का एंड भी कर लूँ और आप लोग को पेस्ट और वो दिखा दूँ। तो ये वाला जो दिया है डॉक्टर ने हमें माउथ वॉश बेला के लिए, जो कि 12 dirham का आया है। और पेस्ट मेरे ख्याल में पेस्ट महंगी आई है। ये पेस्ट दी है जो कि 2 वीक इसको काम करेगी। ये देखो हमारी हेजल जो है 1 ईयर की हो गई है और वॉकी करती हैं। कम हेजल कम। ये देखो हमारी हेजल ये लो हेजल, ये देखो क्या है मेरे पास। अरे वाह, हेजल की फेवरेट चीज। कम, ये लेने आएगी अभी, देखना। ये आई। से हेलो एवरीवन। हेजल की फेवरेट चीज़ें ये बॉटल्स हैं, पैकेट्स हैं। टॉयज़ को हम लिफ्ट नहीं कराते, है ना हेजल। मेडिसिन के बॉक्स हो गए, क्या क्या हो गए। हम लोग यहीं पर करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।